मेरे भाई आपके पास सुनहरा मौका चल के आया है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क बनने का। क्योंकि इस बार एसबीआई में जितनी वैकेंसी आई हैं पिछले 5-7 साल में इतनी वैकेंसी नहीं आई मेरे भाई। लगभग 14,000 वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के लिए आई हैं। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन बताऊंगा कि भाई इसका एग्जाम कब होगा, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी सैलरी होगी, क्या आपका काम होगा। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, ठीक है, इन जूनियर एसोसिएट्स को ही हम क्लर्क बोलते हैं। एग्जैक्ट 13,785 वैकेंसी अलग अलग स्टेट में मिला के आई हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मेरे दोस्त बिग अनाउंसमेंट है सभी बैंक के एस्पिरेंट्स के लिए, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। और जब इतनी ज्यादा वैकेंसी आई हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे भी अब इस एग्जाम की तरफ शिफ्ट होंगे, कि 14,000 वैकेंसी अपने आप में एक बड़ा नंबर है। और मेरे भाई इसकी ये जो पूरा नोटिस है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, आप वहां पे क्लिक करके ये नोटिफिकेशन है मेरे भाई, यहां से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। हालांकि मेन हेडलाइट मैं इस वीडियो में आपको बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा। तो शुरू से शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले नोटिफिकेशन 16 दिसंबर यानी कि कल शाम को इसका आ चुका था। 16 दिसंबर 2024 को एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म इसके आज से आप भर सकते हैं 17 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक। ठीक है भाई, आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो चाहिए मेरे दोस्तों, आपकी ग्रेजुएशन चाहिए। आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन मेरे भाई वो ग्रेजुएशन की जो डेट है आपकी 31 दिसंबर 2024 से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन यानी कि जिन बच्चों का भाई फाइनल ईयर में अपीयरिंग है, जो फाइनल ईयर में, वो फॉर्म नहीं भर सकते, कि 31 दिसंबर 2024 से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए मेरे भाई। अगर इसकी एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए 750 रुपए की फीस है। ये 750 की फीस बैंकिंग में इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे जो हमारे बच्चे एसएससी के जो गरीब बच्चे हैं वो 750 की फीस देके फॉर्म ही नहीं भरते, वो कंपटीशन में शामिल ही नहीं होते। इसलिए बैंक की जो ऑडियंस है, जो बैंक की तैयारी करने वाली जो बच्चे हैं वो अलग हैं, क्योंकि इसके फॉर्म ही 750, 1,000, 1,500, 2,000 रुपए के फॉर्म होते हैं बैंक के फॉर्म। और एसएससी का फॉर्म होता है 100 रुपए का, तो उसको बहुत सारे बच्चे भर देते हैं। लेकिन हम ये बात भी माननी पड़ेगी कि बैंक अगर 750 रुपए फीस लेता है तो बैंक का काम यूपीएससी से भी टॉप नॉच है एग्जाम करवाना। ना तो कभी इसमें चीटिंग हो सकती, ना कोई बच्चा ये सवाल उठा सकता कि बैंक की प्रक्रिया पे कि हाँ इस बैंक में इस स्टेप में गड़बड़ हुई है। उनका कीबोर्ड सब कुछ एकदम टॉप नॉच होता है, जो उनका पेपर है सब। और 6 महीने में सारा काम निबट जाता है, नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक 6 महीने में सारा प्रोसेस निबट जाता है। यह बैंक के एग्जाम की खास बात है। तो 750 रुपए लेते हैं, लेकिन क्वालिटी वाला काम करके देते हैं। ठीक है जी। हाँ, लेकिन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इन बच्चों के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। ये बात समझ में आ गई आपको? मेन चीजें मैं बता रहा हूं। अब देखिए इसमें जो है 3 एग्जाम होंगे। पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा। तो प्री के एग्जाम की जो डेट है वो फरवरी 2025 में है। फरवरी 2025 में एग्जाम हो जाएगा, भी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है। और मेंस का जो एग्जाम होगा ये कुछ ही दिनों में, मार्च अप्रैल में आपका मेंस का एग्जाम ले लेंगे। आप फॉर्म कहां से भर सकते हैं? तो ये वेबसाइट है www.sbi.co.in मेरे भाई, और www.bank.sbi ये वेबसाइट है मेरे भाई। आप यहां वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म भर सकते हैं। सारी नोटिफिकेशन भी बैंक की, एसबीआई की इसी वेबसाइट पर आती है जी। एज लिमिट की बात करें मेरे भाई, तो इसमें 20 साल से लेके 28 साल तक के जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। देखो दो डेट ध्यान रखिएगा, आपकी ग्रेजुएशन 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात कि फॉर्म भरने की एज क्या है, 20 साल से 28 साल के बीच में जो लोग हैं। और ये डेट कहां तक देख रहे हैं? 1/4/2024 तक। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक आपकी एज 20 साल और 28 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि कोई भी बच्चा जो 2 अप्रैल 1996 से 1 अप्रैल 2004 के बीच, इन दोनों डेट्स के बीच बॉर्न हुआ है,
वो इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन हर सरकारी एग्जाम की तरह इसमें SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि SC ST वाले 20 साल से 33 साल तक, इसमें +5 और कर दिए, 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC को 3 साल की छूट है, PWD को, जनरल EWS में 10 साल की छूट है। बाकी यहां पे एक्स सर्विसमैन को, विडोज को, ट्रेनी अप्रेंटिस ऑफ SBI को कितनी छूट है आप यहां से देख सकते हैं अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरी बात, अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें मेरे भाई, तो यहां पर ये आपका एग्जाम पैटर्न, अच्छा इससे पहले में जो आपका जिस चीज में इंटरेस्ट होगा मैं आपको बता देता हूं। जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन खोलोगे तो यहां पे इस नोटिस में साफ साफ बताएगा कि किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, स्टेट वाइज वैकेंसी बता दी गई हैं मेरे भाई। ठीक है, और जैसे यहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेंगी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में, लखनऊ और न्यू दिल्ली, यहां पे 1894 वैकेंसी हैं। महाराष्ट्र में 1163 है, न्यू दिल्ली में 343 है, उत्तराखंड में 316। इस तरीके से अलग अलग स्टेट में किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसी हैं ये आपको मेरे भाई यहां पर बता दी गई हैं। ओके,